बात करें खबरों की, जहां साहिबगंज जिले में रोजगार सृजन करने और व्यापारिक दृष्टिकोण से विकास करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबगंज के समदा स्थित गंगा नदी किनारे बंदरगाह का निर्माण करवाया। लेकिन सुस्त गति से कार्य करने की वजह से साहिबगंज के लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। कहने को तो साहिबगंज से बंदरगाह का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन रोजगार का अब तक सृजन नहीं हो पाया है, जिससे गति देने की मांग साहिबगंज में अब उठने लगी है। वहीं जलमार्ग प्राधिकरण इसके समाधान तलाशने में जुटी हुई है, जबकि भाजपा इसके लिए वर्तमान के जेएम सरकार को दोषी मानते हैं। बंदरगाह के पीडी अनुपम सिन्हा बताते हैं कि फिलहाल महीने में 1-2 कार्गो शिप यहां आते हैं, जबकि साहिबगंज बंदरगाह की क्षमता प्रतिदिन 2 से 3 कार्गो शिप की डिलीवरी की है। इसके लिए कलकत्ता जोन के अधिकारी बहुत जल्द ही साहिबगंज में चैम्बर के साथ मीटिंग करने जा रही है। वहीं साहिबगंज के सबसे बड़े उद्योग स्टोन चिप्स के जिलाध्यक्ष सीपी सिन्हा मानते हैं कि बंदरगाह से व्यापार काफ़ी किफ़ायती होगा और हम इस मार्ग से दुनिया से सीधे जुड़कर व्यापार कर सकते हैं। सरकार हमें सुविधा दे, हम व्यापार करने को तैयार है। इस भाजपा के राजमहल से पूर्व विधायक अनंत ओझा बताते हैं कि यह प्रधानमंत्री की देन है कि साहिबगंज में मल्टी मॉडल बंदरगाह बना है, लेकिन इसके दूसरे फेज लॉजिस्टिक पार्क का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जो वर्तमान सरकार की उदासीनता को दिखाती है। यह वजह है कि यही बंदरगाह रोजगार पैदा करने में अब तक सफल नहीं हो पाया। तो बहरहाल जो भी वर्ष 2017 के अप्रैल में शिलान्यास के बाद से ही साहिबगंज के लोग रोजगार के सपने सजा के रखे हैं, जो अब तक सपना ही है। ये बात सही था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नज़र में साहिबगंज उनको स्थापित है और इसीलिए आकांक्षी जिला के माध्यम से भी यहाँ का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, वहीं आधारभूत संरचनाओं के विकास करते हुए यह जिला भी अग्रणी जिला के रूप में स्थापित हो, पूर्वोत्तर का, पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बने, इस दिशा में यहाँ मल्टी मॉडल बंदरगाह की स्थापना हुई थी। जो बंदरगाह भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित है, वो जल मार्ग विकास परियोजना जो है JMVP बोलते हैं, उसके अंतर्गत आती है और इसका बहुत अच्छा व्यापार का साधन है। आप लोग व्यापारी लोग इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। कभी कुछ ही दिन पहले 2 मालवाहक जहाज बिरला व्हाइट वाल पुटी लेके 294 टन यहाँ आया था और उसको हमने सफलतापूर्वक जो है व्यापारियों को हाथ में दे दिया है। अब मेरे को व्यापारी लोगों से यही कहना है कि इस व्यापार का लाभ उठा सकते हैं। ये जल मार्ग जो है बहुत ही अच्छा है, साधन है। सरकार इस पर ध्यान दे रही है और इसको समृद्ध कर सकते हैं। जल मार्ग विकास परियोजना इसी के लिए बनाया गया है। इसके लिए ड्रेजिंग जो ज़रूरत है, जहाँ जहाँ चैनल में गहराई की कमी हो जाती है, उसके लिए ड्रेजिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार आप जो है ये जो बंदरगाह है, इसको पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी इसमें थोड़ा व्यापार कम है, क्योंकि महीने में 2 या 3 जहाज ही आ रहा है, लेकिन हमारा जो संसाधन है हमारे पास, वो कम से कम डेली 3 से 4 जहाज लोडिंग करने का कैपेसिटी रखता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ध्यान देके इसको व्यापार को आगे बढ़ाएं। बंदरगाह अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, माल आ रहा है, जा रहा है। हम लोग को सरकार से मांग है कि बंदरगाह पूर्ण व्यवसायिक रूप से चालू किया जाए और बंदरगाह बनने से साहिबगंज का मैंने कैरिज कॉस्ट में जो काफ़ी बचत होगा, जो अभी 1 रुपया लगता है वहाँ 25 पैसा माल आएगा। और बंदरगाह बनने से पूरे भारतवर्ष में हम लोग जुड़ जाएंगे और व्यापार दृष्टिकोण से, अन्य दृष्टिकोण से भी और टूरिज्म दृष्टिकोण से फ़ायदा है। ये जितना जल्दी चालू करे, सरकार से हम लोग मांग